नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज का त्यौहार 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, हरतालिका तीज की व्रत कथा के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने कठोर तप किए। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी उनकी बात सुनी और उसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत उदास हो गई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय के नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यही रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत पर एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया कि अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिया और वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती ने अपने पिता हिमालय से सारी बात बताई। माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिला विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है वह मनचाहे वर की प्राप्ति करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के लिए और उद्देश्य से भी मनाया जाता है और इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आती है। हर सुहागिन महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से सदा सौभाग्यवती बनी रहती हैं और उनका सुहाग अमर रहता है। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण करी, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करें और घर में खुशहाली लाएं। भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।